ओम शांति। थोड़ी देर के लिए एक स्थान पर बैठें और अपने मन को चारों ओर से समेट लें। मन और बुद्धि को मस्तक के बीच एकाग्र कर लें। मैं आत्मा सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूँ। संतुष्ट आत्मा हूँ। हर्षित मुख हूँ। मुझ आत्मा से संतुष्टता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं आत्मा दैवी गुणों से भरपूर बाप दादा के महावाक्य सुनती हूँ। 13/1/2021 के महावाक्य हैं। बाबा आज हम बच्चों को समझाते हैं कि ज्ञान तो सभी बच्चे सुनते हैं और बाबा कहते हैं ज्ञान को समझना यह तो बुद्धि की बात है। ज्ञान को सभी बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन बाप कहते हैं कि बच्चे जब दैवी गुण धारण में आए तब समझा जाए कि हाँ कुछ ज्ञान को समझा है। जब तक दैवी गुणों की चलन नहीं है तब तक समझ नहीं सकते हैं कि इसने कुछ समझा है। फिर बाबा कहते हैं अगर दैवी गुण चलन में नहीं है तो फिर आसुरी चलन मिक्स हो जाती है। किसी किसी की तो पूरी आसुरी चलन ही होती है, लेकिन किसी किसी की बाबा ने कहा मिक्स चलन होती है। तो वो कभी दैवी गुणधारी बन जाते हैं, कभी आसुरी गुणधारी बन जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे बच्चे दैवी गुणों की धारणा भी तभी होगी जब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान होगा। फिर बाबा ने समझाया है कि तुम बच्चों को सदैव ज्ञान रतन ही मुख से निकालने हैं, क्योंकि तुम बाप के बने हो तो तुम्हें सदैव हर्षित रहना है। और बाप के बनने के बाद तुम्हारा बाप को गाली देना, ग्लानि करना, यह सब बातें बंद हो जाती हैं। मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है फर्स्ट, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरी पॉइंट, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अथवा किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरी पॉइंट, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। चौथी पॉइंट, उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते ज्ञान और भक्ति के ऊपर। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि भक्ति से सद्गति नहीं होती और सतयुग में भक्ति होती नहीं है। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं है। कृष्ण न भक्ति करते न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना, तेरी मुरली में जादू। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते। मनुष्य से देवता बनते ज्ञान से। जब सतयुग है तो ज्ञान का वर्षा है, वहां भक्ति नहीं होती। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता। ज्ञान से होती है सद्गति। फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता। यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। बाप कहते हैं जिनका विचार सागर मंथन नहीं चलता तो बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी मंथन। उनसे किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरी स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है,
यह सतयुग में होता नहीं। इन देवताओं में दैवी गुण है, तुम महिमा भी करते हो सर्वगुण संपन्न, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से कोई पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण हैं तो उनको निकाल देना चाहिए, तब ही देवता बनेंगे, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, इसको कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मुख से कोई भी छिछी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे का है। बोल चाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उसमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रत्न निकले। लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रतन भी तुमको भविष्य किस जन्मों के लिए माला माल बनाते, इनको कोई भी लूट न सके। आसुरी अवगुणों को निकालना है, आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती, काम विकार वाले तो काले बन जाते। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की, वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है। हाँ, नॉलेज पढ़कर पोजीशन पा लेते तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, वह है हद का धन, और फिर यह है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते, वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े, वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं है, वहां तो पुरुषार्थ से अकीचार धन मिल जाता। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब भक्ति मार्ग में अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। तुम देखो पढ़ाई से क्या बनते, गरीब से साहूकार। अभी भारत कितना गरीब है, साहूकारों को फुर्सत ही नहीं है। अपना अहंकार रहता मैं फलाना हूँ, इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमावे, या तो दान पुण्य अच्छा किया तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा व कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता।
सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई का विकर्म होता नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो यह बीमारियां आदि दुख देते हैं। वहाँ विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे। सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है। जो मनुष्य विकारी बन जाते, बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने लिए। बाप निर्विकारी बनाते, माया फिर विकारी बना देती। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे, वह रावण के बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते। माया देखो कितनी प्रबल है। अधम ते अधम का भी उद्धार करना होता। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब हैं रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं। फिर भी गिरते रहते तो बहुत अधम बन जाते। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता। वह अधमपना अंदर खाता रहता। जैसे तुम कहते अंत काल जो स्त्री सिमरे, उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, कल्प कल्प तुम देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? मनुष्य ही बनते और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को नाक कान आदि हैं, मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुणों वाले, इसलिए इनको देवता कहा जाता। यह ऐसा सुंदर देवता बनते हैं, फिर कैसे गिरते इस चक्र का तुमको मालूम है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते हैं। मुरली चलाने वाले का मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता। फलाने आने वाले हैं तो उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे। हो सकता है कुछ समझ जाएं, भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है। थकना नहीं है। बल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। वह कहेंगे चले जाओ। थकना नहीं है। जरूर पूछेंगे ना इतने दिन क्यों नहीं आए। कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। यह नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं है। यह सब बातें अभी तुम बच्चे समझते हो। तुम जानते हो अल्प को याद करना है। अल्प को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले, बोलो अल्प अल्लाह को याद करो। अल्प को ही ऊंच कहा जाता। उंगली से अल्प का इशारा करते हैं ना। अल्प को एक भी कहा जाता। एक ही भगवान है, बाकी तो सब हैं बच्चे। बाप तो सदैव अल्प ही रहते हैं। बादशाही करते नहीं हैं। ज्ञान भी देते, अपना बच्चा भी बनाते।
तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते, हमको विश्व का मालिक बनाते, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं है। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाता ही नहीं। पावन दुनिया में क्या करेंगे, उनका तो है ही नाम पतित पावन। शिव बाबा कह सब याद करते, ब्रह्मा को भी बाबा कहते, प्रजापिता ब्रह्मा कहते, परंतु बहुत उनको यथार्थ रीति जानते ही नहीं है। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। मनुष्य सुनते हैं, एंड होती है तो फिर मूझेंगे, फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते यह अनादि ड्रामा है, कब बने हैं यह पूछने का नहीं रहता। प्रलय होती नहीं है, यह भी गपोड़ा लगा दिया है। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते सारा सागर शाही बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरी पॉइंट है, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। वरदान है, स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त हैं, वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियां सदा साथ हैं तो विजय पड़ी हुई है। जिन्हें स्मृति रहती कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, वह कभी किसी बात से विचलित नहीं हो सकते। स्लोगन है, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब हैं। ओम शांति।